वोट चोरी के आरोपों के बाद देश में अब जेन जी पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल नए विवाद के पीछे है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान। वोट चोरी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने जेन जी के शब्द का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था, देश के युवा छात्र और देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। साथ ही लिखा, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, जय हिंद। राहुल गांधी के इस बयान पर कन्नौज से बीजेपी और के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत में नेपाल जैसा प्रदर्शन होगा तो जेन जी राहुल अखिलेश के घर में आग लगा दे। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की। राहुल गांधी के घर में आग लगा देंगे, ये सुब्रत पाठक का कहना है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, जाहिर तौर पर अब पड़ोसी मुल्कों से थोड़ा तो सबक लेना चाहिए ना नेताओं को, कि वहां पर अगर आक्रोश की क्रांति आई थी तो कहीं ना कहीं जेनजी को मोबिलाइज किया गया था। आपके इस तरह के बयान भी कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सचेत तो रहना चाहिए। नेहा, देखिए, निश्चित रूप से इस पे राजनीतिक लड़ाई तो शुरू हो गई है। जिस तरह से खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों को आड़े हाथों लेते हुए तुरंत कहा कि देखिए, आप देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरह से डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन की सैंक्टिटी क्वेश्चन हो रही है, ऐसे में जो युवा पीढ़ी है देश की, वो जो प्रजातंत्र है उसको खतरे में नहीं आने देगी। तो ये दो अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग राजनीतिक बयान आ रहे हैं। निश्चित रूप से नेपाल क्योंकि अभी हुआ है, जहां से रिपोर्ट कर रहा था वहां बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन क्या वो प्रजातंत्र के सवालों को लेकर था? नहीं, नेपाल में गुस्सा भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर था, जिसकी वजह से युवा बहुत समय से पॉलिटिकल क्लास से, जिसमें आप ध्यान दें नेहा कि वहां पे जो पॉलिटिकल एलीट था, यानी कि जो सत्ता पार्टी और जो विपक्ष की पार्टी है, दोनों पे लोगों का गुस्सा फूटा था। तो ऐसे में जब राजनेता ऐसा बयान देते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार जो दुनिया में जो भी क्रांति आ रही है उससे आपको सीख लेनी है। और पॉलिटिकल क्लास अगर भूल जाए जनता के जो असली मुद्दे हैं तो इस तरह की नाराजगी बाहर आती है। लेकिन भारत एक बहुत ही मजबूत प्रजातंत्र है, ये भी विपक्षी पार्टियों को और सत्ताधारी पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे लगता नहीं है कि ये जो लड़ाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या मुहिम जो शुरू की है राहुल गांधी ने, ये आगे जाकर और भी ज्यादा अब तीखी लड़ाई में तब्दील होगी। क्योंकि आपको ध्यान हो, जिस हाइड्रोजन बॉम्ब का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं वो अभी तक उन्होंने पब्लिक के सामने रखा नहीं है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर और भी ज्यादा तीखी बहस हो। नेहा।